नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560606089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से यूपीपीएससी आरओ 2022-23 का जो हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, जिसमें मॉड्यूल वाइज कोर्स आपको दिया जा रहा है। इसमें डे 9 यानी हम लोग कह सकते हैं मॉड्यूल नंबर 9 संबंधित यहाँ पर हम देखेंगे क्विज और इसको वीडियो फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो हमारे पेड ग्रुप से जुड़ करके डेली मॉड्यूल पीडीएफ से अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और हमारे डेली मॉड्यूल वाइज क्विज से प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्विज यहाँ पर बाइलिंगुअल है। सबसे पहला यहाँ पर सवाल है, डैश प्रत्येक पोषण स्तर में जीवों के मृत अवशेषों का भक्षण करते हैं तथा पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में सहायता करते हैं। तो ये कौन से ऑर्गेनिज्म हैं ऐसे जो प्रत्येक पोषण स्तर में यानी कि सभी ट्रॉफिक लेवल में न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग का काम करते हैं? ठीक है, तो ये सभी ट्रॉफिक लेवल में पाए जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, प्रत्येक पोषण स्तर पर, क्योंकि इस तरीके से पूछा जा सकता है। ये कौन से हैं भाई? ये हैं आपके डीकम्पोजर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, डीकम्पोजर। HCRO के प्रीवियस सर्वे सवाल आया था कि व्हाट आर द ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन द वेस्ट एंड डेड बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स सच एज माइट्स एंड अर्थवॉर्म्स। तो कहने का मतलब है कि केचुए और घुन जैसे जीव जो अन्य जीवों का अपशिष्ट या फिर मृत शरीर खाते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको फिर डिकम्पोजर्स नहीं कहेंगे, उनको एक टर्म देंगे डेट्रीवोरस। ठीक है, डेट्रीवोरस इनको टर्म दिया जाएगा, अपरदभोजी, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से भी डिकम्पोजर्स की डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं। द फाइनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन, हर ट्रॉफिक लेवल पर पाए जाएंगे और फूड चेन में फाइनल ग्रुप में पाए जाएंगे, फाइनल में अंतिम कड़ी में पाए जाएंगे फूड चेन में, कि एन इको और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम दैट आर बैक्टीरिया एंड फंजाई। इनको क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में जीवों के अंतिम समूह यानी बैक्टीरिया और कवक जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है डीकम्पोजर्स, ऑप्शन नंबर ए, डीकम्पोजर्स यानी कि अपघटक। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। चारण खाद्य श्रृंखला के अति सरलीकृत कॉन्सेप्ट में सर्पों को कहां पे आप वर्गीकृत करेंगे? इन एन ओवर सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट ऑफ फूड चेन, स्नेक्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, हर्बीवोर या प्रोड्यूसर। तो यहाँ पर आंसर हमारा सी होगा। अगला प्रश्न है कि सुअर, भालू, मनुष्य आदि जो है किस प्रकार के जंतुओं के प्रकार हैं? तो ये आ जाएंगे आपके सर्वाहारी में, ओमनीवोरस में, क्योंकि बहुत सारे ह्यूमंस जो हैं वो आपके क्या होते हैं, मांस मछली का भी भक्षण करते हैं और साग सब्जी का भी भक्षण करते हैं अलग अलग। तो यहाँ पे सर्वाहारी यहाँ पे हो जाते हैं। कुछ लोग हाँ बिल्कुल वीगन या वेजिटेरियन होते हैं, कुछ जो है प्योरली कार्निवोर भी हो सकते हैं मानव, लेकिन एज अ होल अगर हम देखें तो ह्यूमन जो है वो ओमनीवोरस में आएगा, ऐसे ही सुअर और भालू भी। आगे हमारा प्रश्न है कि कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ नेचुरल इकोसिस्टम। तो यहाँ पर देखेंगे हम, फार्म जो है ये एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, जैसे एक्वेरियम जो है एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। ठीक है, बाकी ये ज्वारनदबुंग या फिर डेल्टा एस्चुरी और कोरल रीफ हो गया, रेन फॉरेस्ट हो गया, ये सारे जो आपके हो जाएंगे नेचुरल इकोसिस्टम। अब यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर से संबंधित सवाल है, कीर्तन की उत्पत्ति जो है किस राज्य में हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कीर्तन में गायन और नृत्य सम्मिलित होता है और ये गीत गोविंद जो ग्रंथ है उससे प्रेरित है। वेस्ट बंगाल में इसकी उत्पत्ति हुई है। भटियाली जो लोकगीत है इसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो इसकी भी उत्पत्ति जो है हुई है वेस्ट बंगाल में ही, और इसमें भटियाली में प्राकृतिक और दैनिक जीवन के बारे में मल्लाहों के द्वारा गीत गाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि संगीत समुदाय और उनसे संबंधित राज्य का गलत युग्म कौन सा है? जो गलत मिलाया गया उसको देखना है। तो देखेंगे हम, लांघा मुस्लिम जनजाति समुदाय है जो गुजरात राजस्थान संबंधित है। लांघा कोई जो है आपका संगीत समुदाय नहीं है। ठीक है, लांघा कोई संगीत समुदाय है ही नहीं एक्चुअली। लांघा जो है ये कम्युनिटी जनजाति समुदाय, ट्राइबल कम्युनिटी है मुस्लिम से संबंधित, जो कि गुजरात और राजस्थान में पाई जाती है। बाकी जोगी जो संगीत है, संगीत समुदाय, ये राजस्थान में मिलता है। मोरिया आपका छत्तीसगढ़ में, बघेल आपका मध्य प्रदेश में। ये तीन सही है, डी वाला इनकरेक्ट है। कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर आपको बताना है? तो मालकौंस राग जो है ये यहाँ पे वीर रस से संबंधित है। ठीक है, हर्ष रस से नहीं, ये वीर रस से संबंधित है मालकौंस राग। तो ये आर्ट एंड कल्चर संबंधित, जैसे भैरव राग है ये शांति संबंधित है, दीपक राग ये करुणा से संबंधित है, करुणा रस से, और ये जो है मेघ राग है ये साहस से संबंधित है। देन इसके बाद निम्नलिखित में से राग और उसके गाए जाने वाले समय के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका मेघराग जो है ये सही सुमेलित नहीं है। मेघराग जो है ये
देर रात को गाया जाता है, यहाँ पे लिखा है भोर यानी सुबह में, तो ये नॉट करेक्ट है। बाकी दीपक राग नाइट में गाया जाता है, सही है। हिंडोल राग जो है मॉर्निंग में गाया जाता है, सही है। और श्री राग जो है इवनिंग में गाया जाता है। मेघ राग जो है लेट नाइट गाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है राग और उसके गाए जाने वाली ऋतु के संबंध में कौन सा यहाँ पे गलत मेल खाता है। तो आप देखेंगे कि मलकौंस राग ये शीतकाल में गाया जाता है यानी विंटर्स में, और रेनी सीजन में मेघ राग गाया जाता है। दीपक राग गाया जाता है ग्रीष्मकाल में, लेकिन हिंडोल जो है ये गाया जाता है आपका बसंत ऋतु में। बसंत ऋतु यानी स्प्रिंग में गाया जाता है आपका हिंडोल। यहाँ पे क्या दिया हुआ है एनी सीजन, तो ये नॉट करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी एक चने की किस्म है, ठीक, चने की किस्म नहीं है एक्चुअली पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैरायटी ऑफ ग्राम। नॉट अ वैरायटी है आपकी रचना। रचना जो है ये मटर की किस्म है। बाकी गौरव, अजय और अतुल, गौरव, अजय, अतुल ये सारी चने की जो है वैरायटीज़ हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना 1984 में हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पे है। नेशनल हॉर्टिकल्चर काउंसिल का हेडक्वार्टर है आपका गुरुग्राम में, और गुरुग्राम में ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे, गुरुग्राम में ही, ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल का उदाहरण है। आभासी फल का उदाहरण यहाँ पे आपका हो जाएगा सेब, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट यहाँ पे हो जाएगा आपका एप्पल। फॉल्स फ्रूट की लिस्ट हमने दी हुई है अपने पेड ग्रुप में, और ट्रू फ्रूट की भी दी हुई है, आप इसको जरूर लर्न करिएगा। यहाँ पर कौन सा एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, अब ये बताना है। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट यहाँ पर है आपका पपाया। बनाना भी होता है एक प्रकार पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का, और ऑरेंज भी होता है। तो ये हो गया आपका पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, अनिषेक फल। निम्नलिखित में से कौन सी एक आम की किस्म नहीं है। तो हम देखेंगे आम्रपाली एक आम की फेमस किस्म है, मल्लिका है, निरंजन है, ठीक है, लेकिन ललित नहीं है। ललित जो है किसकी किस्म होती है, गुआवा की होती है, यानी कि अमरूद की। अमरूद की किस्म है आपकी ललित। आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि पूवन, बसराई, नेंद्रन, सफ़ेद बेलची और हरी छाल जो है किस जो है फ्रूट की वैरायटीज़ हैं। तो ये हैं केले की वैरायटीज़। पूवन, बसराई, नेंद्रन, सफ़ेद बेलची, हरी छाल, ये सब केले की वैरायटीज़ हैं, ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है हाल में। तो ये सम्मानित किया गया था बिल गेट्स को, ठीक है। बिल गेट्स में जो है बिल गेट्स को पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन के लिए कार्य करने हेतु इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसने जीता है। तो उत्तर प्रदेश ने जीता था, और उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम क्या थी, एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम, ठीक है। ये थीम बेस्ड झांकी थी उत्तर प्रदेश की, जिसने गणतंत्र दिवस 2022 की परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता। दादा साहब फाल्के पुरस्कार में फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है। यहाँ पर बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। हम यहाँ पर दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और फिर गलत लगा देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस कैटेगरी में पूछा गया। फिल्म ऑफ द ईयर जो है 83 नहीं थी, 83 पुष्पा द राइज थी। अगर पूछते बेस्ट फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है शेरशाह को दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा, अगर पूछेंगे फिल्म ऑफ द ईयर 2022 दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स में, तो है पुष्पा, जिसमें अल्लू अर्जुन ने काम किया है। और अगर पूछे कि बेस्ट फिल्म कौन सी है, तो उसका उत्तर हो जाएगा शेरशाह, जिसमें काम किया है किसने, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक की लेखक हैं किरण बेदी, ठीक है, किरण बेदी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, इस पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक हैं बिल गेट्स, बिल गेट्स, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से पुस्तक और उनके लेखक के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑपरेशन खत्म, आरसी गंजू, अश्विनी भटनागर ने लिखी है, सही है। उसके बाद लिखी द 10 ट्रिलियन ड्रीम, ये सुभाष चंद्र गर्ग की है, सही है। अ नेशन टू प्रोटेक्ट, ये उमा दास गुप्ता की किताब नहीं है। ये इस पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक हैं प्रियम गांधी मोदी, प्रियम गांधी मोदी है लेखक हैं अ नेशन टू प्रोटेक्ट नामक किताब के। उसके बाद है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंगल ने नीरज चोपड़ा के ऊपर बुक लिखी है। सुभाष चंद्र गर्ग वाली अभी पूछी भी गई थी, अभी जो एपीओ का प्रीलिम्स पेपर हुआ था जिसमें जीएस के सवाल आते हैं 40, उसमें इस पुस्तक का नाम पूछा गया था। एप्पल बाउल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। ये बहुत आसान था गेस करना। एप्पल बाउल ऑफ इंडिया तो कश्मीर होगा, या तो यहाँ पर होगा हिमाचल, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। गरीबों का सेब अमरूद, अमरूद अंगूर की किशमिश वाली किस्म, थॉमसन पूसा सीडलेस, और राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र जो है ये कटक दिया हुआ है, जबकि ये तो ओडिशा में है ही नहीं। चावल का होता तो कटक हो जाता, यहाँ पर हो जाएगा आपका बनाना, ठीक है। केला अनुसंधान केंद्र जो है त्रिची तमिलनाडु में है, ना कि कटक में, ओडिशा में, ठीक है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। इसके बाद है कि पारिस्थितिकी
दक्षता को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका लिंडमैन। ठीक है, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी वाज डिफाइंड बाय लिंडमैन। एक परजीवी खाद्य श्रृंखला के लिए संख्या का पिरामिड हमेशा डैश होता है और धुरी आकार का होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमेशा उल्टा होता है परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्या का पिरामिड। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी फैक्ट है और हर जगह दिया भी नहीं है ये। उसके बाद ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? ये एमपीपीसीएस ने पूछा, अभी यूपीपीसीएस ने हाल में पूछा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हमेशा सीधा, ऑलवेज अपराइट।